हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपने मल्टीपल सेल रेट को यूज कर सकते हैं सेल के टाइम पर। जैसे कि आपने जब भी आप कोई भी आइटम बनाते हैं, कोई भी परचेज आप चढ़ाते हैं, तो आपको वहां पे एक ऑप्शन जरूर देखने को मिलता है कि एमआरपी के बाद कि रेट ए, जैसे कि आप मेरा माउस पॉइंटर देख पा रहे हैं, तो रेट ए, रेट बी, रेट सी। तो दोस्तों इसका बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं सेल के टाइम पे कि आप मल्टीपल रेट डिसाइड कर सकते हैं कि रेट बी जो है आपके ए कैटेगरी कस्टमर के लिए है, रेट बी आपके बी कस्टमर के कैटेगरी के लिए, या और भी हो सकते हैं कि ऐसे ऑप्शन है जिसको आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट जानेंगे कि कैसे हम मल्टीपल रेट को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे क्या क्या ऑप्शन को हम इनेबल डिसेबल करके और भी जो है इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिंपल बिलिंग कर लेते हैं। जैसे अभी हम सिंपल बिलिंग जब करते हैं तो यहाँ पे हमको जो रेट शो होता है बाय डिफॉल्ट रेट ए शो होता है। देखिए यहाँ पे जो ये रेट है ये हमारा रेट ए है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब हम कैसे कौन से ऑप्शन को इनेबल करें कि हम उस रेट ए बी सी को अच्छी तरीके से यूज कर पाए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो होलसेल के लिए क्या है कि जो भी पार्टी आप क्रिएट करते हैं, सपोज हम एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं यहीं पे होलसेल के लिए, जो कि संडे डाटर में क्रिएट की जाती है। तो अब हम यहाँ पे टाइप करते हैं शर्मा ट्रेडर्स और एंटर एंटर करके इसको सेव कर देते हैं। जब भी आप कोई भी होलसेल करते हैं, पार्टी जब सेव करते हैं, तो आप सेम इसी ऑप्शन पे जाएंगे, मास्टर, लेजर मास्टर, और उसके बाद मॉडिफाई लेजर, और टाइप करेंगे आप उसी पार्टी को। जैसे यहाँ पे शर्मा ट्रेडर्स पे हम जाते हैं, एंटर करेंगे और आपको जाना है अदर डिटेल में। अदर डिटेल में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे इनका रेट, चाहे आपका रिटेल हो, चाहे होलसेल हो, चाहे आपका कस्टमर हो, चाहे आपकी पार्टी हो, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जो है रेट ए सिलेक्शन होता है। अब हमने डिसाइड किया कि हम इस पार्टी को रेट सी देंगे और उसके बाद कंट्रोल डब्ल्यू से आप इसे सेव कर दें। तो आपने पार्टी का रेट सिलेक्शन कर दिया। अभी हम एक परचेज भी चढ़ा लेते हैं जिस परचेज में हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें क्या रेट आया और हमें क्या रेट सेल करना है। अब ये देखिए हमने परचेज एंट्री यहाँ पे डाली। अब सपोज कि ये आइटम है हमारे पास, इसकी एमआरपी 300 रुपये की है और हमने जो इसको बाय किया 22 पीस बाय किया और हमें जो इसका रेट पड़ा वो रेट पड़ा है 201 रुपये का, और एंटर एंटर किया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नजर आएगा परचेज करते टाइम कि रेट ए, रेट बी, रेट सी। तो मैंने डिसाइड किया कि रेट ए जो है आप रिटेल के लिए रखेंगे, तो मैंने 300 रुपये डाल दिया इसमें। रेट बी आप होलसेल के लिए रखेंगे तो आपने 268 रुपये डाल दी। अब रेट सी जो है स्टॉकिस्ट या जो भी उससे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके लिए, कि कोई ज्यादा बल्क में आपसे लेता है सामान को, क्वांटिटी ज्यादा लेता है, तो उसके लिए आपने रख दिया 250 और एंटर कर दिया। और जो भी बारकोड है, इसमें बारकोड सिस्टम चलता है, तो जो भी बारकोड है बारकोड डाल सकते हैं और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, आइटम का नाम है हमारा 04511 प्लेट 6 पीसेस। अब हम जैसे सेल करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये रेट ए सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम कैश में करते हैं इसको तो ये देखिए ये 22 पीस हमने परचेज किया। अभी बाय डिफॉल्ट 300 रुपये में लोड हो गया, क्योंकि कैश ज्यादातर रिटेल करते हैं। अभी भी हम यहाँ रिटेल कर रहे हैं, पर रिटेल में हमने आस्क पार्टी वाला ऑप्शन चालू किया हुआ है। अब अगर हम इनको सेल करते हैं शर्मा ट्रेडर को, अब देखिए एंटर एंटर। अब आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे रेट सी आपको दिखाई दे रहा है। अब हम कोई भी यहाँ पे आइटम सेल करेंगे इसको तो ऑटोमेटिक रेट सी सिलेक्शन होगा। अभी हम कैश में बिल कर रहे थे तो रेट ए अपने आप ही सिलेक्ट हो रहा था, और अगर अभी हम शर्मा ट्रेडर को सेल कर रहे हैं जिसमें हमने जाके बताया था कि शर्मा जी को जो है 3 रेट सी का ऑप्शन जो है हमें इनेबल करना, रेट सी हम इनको देते हैं, ऑटोमेटिक इनका रेट लग गया। अब ये तो है कि आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें एक ऑप्शन है कि जब भी आप बिल बनाएं और बिल बनाते के टाइम ही आपसे पूछे, ताकि आप वहां पे एक बारी में डाल दो। क्योंकि आप अगर पार्टी वाइज करेंगे तो उसमें तो पॉसिबल है कि आप हर पार्टी को जाके सेट कर सकते हैं, या हो सकता है कि ऐसा भी कोई डिसाइडेड नहीं है आपका कि किसी पार्टी को पर्टिकुलर ए जाता है, किसी पार्टी को पर्टिकुलर बी जाता है। आपका डे वाइज है कि मंडे को हम हो सकता है रेट बी दे दें, हो सकता है वेडनेसडे को कुछ और दे दें, संडे को रेट आपका अलग हो, चाहे आपके पास होलसेल की पार्टी आ जाए, चाहे आपके पास किसी भी तरह की पार्टी आ जाए, आपका रेट ए ही है संडे के दिन। तो इस तरीके से भी हो सकता है आपका स्ट्रक्चर चलता हो, तो उसके लिए हमें जो है आस्क करवाना होता है। एक तो टेम्परेरी ऑप्शन ये है कि आप जब सेल कर रहे थे, सपोज हम कैश में सेल कर रहे हैं
और यहाँ पे हमने पार्टी का बहुत सारा आइटम यहाँ पे लोड कर चुके हैं हम। सपोज कि ये आइटम हमने लोड कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इस पार्टी को कि यार रेट ए नहीं देना, चलो इसको बी दे देते हैं हम रेट। तो यहीं पे आप सिलेक्शन कर सकते हैं। कंट्रोल आर का बटन आप प्रेस करेंगे यहाँ पे। देखिए कंट्रोल आर का बटन कहाँ प्रेस करना है, लास्ट वाली लाइन में। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। जब लास्ट लाइन आपकी ब्लैक हो जाए पूरी, तब आप कंट्रोल आर करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन आएगा लोड रेट, इसको यस करेंगे और यहाँ पे इसको बी कर देंगे। अब हम एंटर करेंगे लास्ट तक, तो देखिए इसका रेट चेंज हो गया। 268 रुपये हमने रेट बी में इसका रखा हुआ था, तो यहाँ पे आपको रेट बी दिखाई दे रहा है। तो ये तो आपको मैनुअली सिलेक्शन करना पड़ रहा है। एक है कि आप चाहते हैं कि जब आप बिल बनाएं तभी ये आपसे पूछ ले कि आपको रेट ए देना है, रेट बी देना है या रेट सी देना है। तो उसके लिए हमें एक ऑप्शन को इनेबल करना होगा। आप इसके लिए मास्टर में आएंगे, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम और सर्च इन ऑल पे आप टाइप करेंगे आस्क रेट और उसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आप यहाँ पे पहले स्लैब, दूसरे स्लैब, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप एंटर करेंगे। देखिए 5वें स्लैब में आप आएंगे जब, ये देखिए मेरा माउस पॉइंटर अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, या फिर आप इस नंबर्स को देख सकते हैं 1 2 3 4 5। ये जो 5 है, 5वें स्लैब में आप देख सकते हैं आस्क सेल्स रेट। वाई का मतलब है बिल वाइज एंट्री, तो आप इसको कर देंगे वाई और वाई करने के बाद स्केप करके से यस करेंगे। अब आप चाहे रिटेल करें चाहे होलसेल करें, अब जब भी आप पार्टी सिलेक्शन करेंगे, चाहे आप कैश कर रहे हैं या किसी पार्टी को दे रहे हैं, और एंटर करेंगे, जब आप अपनी इन्वेंट्री पे आएंगे जहां पे आइटम का सिलेक्शन करेंगे, उस आइटम के सिलेक्शन से पहले आपसे ये पूछेगा कि आपको किस रेट में बिलिंग करनी है। सपोज मुझे जो है एमआरपी में ही बिलिंग करनी है, आज मुझे किसी को कोई रेट ए नहीं देना, कोई रेट बी नहीं देना। अब देखिए मैं कोई भी आइटम लोड करूंगा तो देखिए एमआरपी में लोड हो रहा है, इसकी एमआरपी 300 रुपए की है। अब मैं अगर चाहता हूँ यहाँ पे, अगर मैं सिलेक्ट करता कि मुझे आज जो है रेट सी देना है इस पार्टी को या इस कस्टमर को जो आपके सामने अभी लोड हुआ है, अब इसको मैं जो भी रेट दूंगा तो रेट सी का सिलेक्शन जाएगा। तो इसमें आपकी वो सारी क्वेरी कंप्लीट हो रही है कि मेरे को अगर आस्क कराना है कि बिल बनाने से पहले मुझे जो है उसको रेट डिसाइड करना है कि क्या देना है, या मैं कस्टमर या मैं पार्टी वाइज में सिलेक्शन करना चाहूँ कि मैं इसको पर्टिकुलर एक फिक्स कर दूं कि इसे हम रेट बी देते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी जो सारी क्वेरी इसमें कंप्लीट हो रही है। अब आप चाहें तो आपका बिजनेस जिस अकॉर्डिंग भी है आप इस रेट को सेट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और भी है कि आप चाहें जो आइटम मास्टर में आपको शो होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। हम आइटम मास्टर में गए, अब जो ये नाम आपको दिखाई दे रहे हैं रेट ए, रेट बी, रेट सी, तो इन नाम को आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि हम जाएंगे मास्टर, कंट्रोल, मार्क सेटअप कंट्रोल रूम, एंटर करेंगे सर्च इन ऑल पे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे हेडिंग सर्च करके एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्ट करने के बाद अब एंटर करेंगे। पहले स्लैब में बिल्कुल नहीं है, और फिर एंटर करेंगे, दूसरे में भी नहीं है, और फिर एंटर करेंगे। चौथे पेज पे चलते हैं, अब हम चौथे पे भी नहीं है, एंटर करके 5वें पेज पे और 6ठे पेज पे, 7वें पेज पे, और ये देखिए हमें 7वें पेज पे ये जो है मिल रहा है। तो आप एंटर करके 7वें पेज पे आ जाएंगे, या फिर आप यहाँ पे काउंट करके आ सकते हैं। ये 59 के स्लैब में है, 59 नंबर लाइंस के पास है ये। अब मैं चाहता हूँ कि जो रेट ए है, रेट ए में मैं सपोज कि ये रिटेल रेट रख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रख दिया RTL रेट, और रेट बी को मैंने होलसेल रेट रख दिया, तो मैंने यहाँ पे रख दिया होलसेल। और रेट सी को मैं चाहता हूँ कि रेट सी आपका बेस्ट के नाम से रख दूं। उसके बाद स्केप करके मैं इसे यस करूंगा। अब देखिए जो मेरी इन्वेंट्री होगी, जो भी मेरे आइटम्स होंगे, अब यहाँ पे आपको रेट चेंजेस होते हुए नजर आ गए कि RTL रेट रखा था हमने रेट ए में, और होलसेल रखा था हमने रेट बी में, और बेस्ट रेट रखा था हमने रेट सी में। तो इतने ही कैरेक्टर यहाँ पे आ सकते हैं, आप इस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग जो भी है सेटअप कर सकते हैं। आई होप दोस्तों की रेट से रिलेटेड जितनी भी जो क्वेरी है आपकी वो इसमें सॉल्व आउट हुई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।